अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, आज से 10 साल बाद रिन्यूएबल को कहाँ पे देख रहे हैं, क्या चीज़ें जो हमारी लाइफ में जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, क्या तब्दीली देख रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या एडवांसमेंट हो जाएगी जिसको आप आज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, आज 2024 का साल है ये, और 2025 का साल है सॉरी, और 2035 में अगर आप देखेंगे तो आपको तकरीबन 90% घरों की छतों पे सोलर सिस्टम्स लगे हुए दिखेंगे, सोलर पैनल्स लगे हुए दिखेंगे। पहली बात, घरों की छतों पे। दूसरा, हर इंडस्ट्री की छत पे सोलर पैनल आपको लगे हुए दिखेंगे। हर इंडस्ट्री का मतलब है कि बेशक वो छोटी फैक्ट्री हो या मीडियम साइज फैक्ट्री हो या फिर वो बहुत बड़ी फैक्ट्री हो कि जो 100 एकड़ पे लगी हुई हो, उनकी छतों पे भी आपको सोलर पैनल्स दिखेंगे लगे हुए। नंबर 2, इन्हीं फैक्ट्रीज और इन्हीं घर वालों ने ऑन ग्रिड सिस्टम छोड़ के ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम की तरफ शिफ्ट किया हुआ होगा, जिसका मतलब है कि सोलर सिस्टम्स के साथ साथ, सोलर पैनल्स के साथ साथ बैटरी एनर्जी सिस्टम्स भी लगे हुए होंगे। जिसका मतलब है कि छोटे घर के अंदर 1 या 2, 3 बैटरीज लगी हुई होंगी। कोई ऑफ ग्रिड जाना चाह रहा होगा तो उसने 12 से 15 बैटरीज का बैंक लगवा के अपना ऑफ ग्रिड का सिस्टम डेवलप किया हुआ होगा। और अगर आप फैक्ट्रीज की बात करेंगे तो उन्होंने लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल बैटरी बैंक्स लगाए हुए होंगे, जो कि दे कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 1 मेगावाट आवर टू 20 मेगावाट आवर तक के तो आपको अभी फीजिबली ईजिबली मिल रहे हैं, ऑफ द शेल्फ मिल रही है प्रोडक्ट्स, जिससे एनर्जी की डिमांड उस इंडस्ट्री की भी 24 आवर्स ऑफ द ग्रिड चली जाती है। तो ये आपको अगले 10 साल में दिखेगा। पहला स्टेप ये है, पहला पॉइंट ये है कि आपको सोलर सिस्टम्स दिखेंगे वाइडली, अबंडेंटली। नंबर 2 ये है कि उन्हीं सोलर सिस्टम्स के साथ बैटरी बैंक्स इंगेज हुए होंगे, जो कि आज लोग नहीं कर रहे और डर रहे हैं और कह रहे हैं बैटरी बैंक्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बैटरी में अभी नई टेक्नोलॉजी आने का वेट करें, या जो भी रीज़न साइट करते हैं वो सारी आपको नलिफाई होती हुई दिखेंगी, एडॉप्शन ज़्यादा होती हुई दिखेगी। नंबर 3 आपको ये दिखेगा 2035 में कि जो सोलर नेट एनर्जी जो नेट मीटरिंग का रेट है, आज आपको 20 रुपये मिल रहा है। गवर्नमेंट अभी सोच रही है हम 9 रुपये करते हैं साल में। 2035 में माइनस में मिलेगा आपको। ग्रिड आपको डिस्करेज करेगी कि आपने नेट मीटरिंग अगर करी, आपने ग्रिड में अगर बिजली बेची तो आपको हम पीनलाइज करेंगे। जब हर घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ होगा तो डे टाइम की जो कंजम्पशन है इन्हीं सारे घरों की और इन्हीं इंडस्ट्रीज़ की, वो क्लोज टू जीरो हो जाएगी। तो फिर ग्रिड जो भी बिजली बना रही है वो तो 24 आवर्स ही बना रही है, तो दिन में एक्स्ट्रा बिजली बना के वो किसको देगी? तो आप भी अगर बना के बेचेंगे और ग्रिड को और ओवर एक्साइट कर देंगे तो ग्रिड आपको पीनलाइज करेगी। ये भी कोई अजूबा बात नहीं है। आज आपको लगेगी यार 2035 में कैसे होएगा, ये 2022 और 23 में ही हो गया है। बाकी दुनिया में जो मुल्क हमसे ज़्यादा तेज़ी से सोलर अडॉप्ट कर रहे थे और रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट कर रहे थे, वहाँ अभी से ही हो गया है। तो 2035 में हमारे यहाँ तो 110% यही हो रहा होगा। कुछ और आप इसमें ऐड करेंगे। और सॉरी, एक और बात करते चले, आगे चले। 2035 में आपको ये भी दिखेगा कि क्योंकि पाकिस्तान सोलर सेंट्रिक ज़्यादा है और विंड सेंट्रिक और हाइड्रो सेंट्रिक तो है ही है, बट वो मेगा वॉट कैपेसिटी की बात है। विंड सेंट्रिक से ज़्यादा सोलर सेंट्रिक है। तो आपको ये भी मिथ बस्ट होता हुआ दिखेगा कि सारे लोग इधर किधर लेफ्ट, यहाँ से होते हुए जाना है। अच्छा, आपको ये भी दिखेगा कि जो विंड सेंट्रिक है, जो विंड की एक लोगों के अंदर एक वो जज्बा है ना कि हमने विंड लगवानी है और सोलर को भी ज़रा बैक फुट पे डालें, वो सारा मिथ बस्ट हो जाएगा तब तक, और लोगों की प्रायोरिटी दोबारा से रीडिफाइन हो जाएंगी कि इवन दो विंड इज़ ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, पाकिस्तान में 5% एरिया से हट के विंड ज़्यादा सूटेबल ही नहीं है। तो आपको दिखेगा लोग दोबारा से वापस आ जाएंगे उसी के ऊपर कि जो चीज़ ज़्यादा सूटेबल है, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, हम वही लगवा लेते हैं। तो आपको अगेन लोगों का जो माइंड जो डाइवर्ट होता है वो दिखता है कि छोटा सा घर है उस पर मैं सोलर के बजाय विंड क्यों ना लगवा लूँ। बस ये जो क्वेश्चन है, विदाउट नोइंग कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, उसका कॉस्ट एनालिसिस कुछ भी नहीं है, विदाउट एनी फैक्ट्स लोग ये बात सोच रहे होते हैं, तो ये मिथ भी बस्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे चलें। अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में देखूं मैं, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तकरीबन एटलीस्ट मेरे हिसाब से 50% जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इलेक्ट्रिक ट्रक्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर आ चुकी होगी। अभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में, उनको जो डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं सामान बेचने में, अपने प्रोडक्ट्स बेचने में, आने वाले 10 सालों में ये चीज़ें कम हो चुकी होंगी और लोग ख़ुद इस तरफ जा रहे होंगे। जब एक प्रॉपर जो चार्जिंग का निज़ाम है वो लग चुका होगा हाईवेज़ पे भी और शहरों में भी, और उसके रेट्स कम होंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली इसकी तरफ शिफ्ट कर चुके होंगे और यही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चला रहे होंगे और पेट्रोल गाड़ियाँ काफ़ी कम हो चुकी होंगी सेल्स में। रेजिडेंशियल लेवल पे भी, कंज्यूमर लेवल पे भी ये जो आपको गाड़ियाँ हाइब्रिड वगैरह दिख रही हैं, ये कम हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक बढ़ जाएंगी। जब हर किसी ने सोलर लगवा लिया तो फिर बैटरी चार्ज करना तो मुश्किल ना हुआ ना। बिल्कुल, ऑफिस के ऊपर भी लग गया।
और जो आप कमर्शियल की बात करें, जो आपको हर तरफ दिख रहे हैं हीनो के ट्रक और बाकी पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स, ये भी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हो चुका होगा, क्योंकि इवन दो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर ने तो नहीं बनानी इलेक्ट्रिक ट्रक अभी, बट चाइनीज मैन्युफैक्चरर बना के ऑफलोड कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तानी भी एक ट्रक बना पाकिस्तान में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, वो भी आ रहा है शेजोर के साइज का, बट तो पाकिस्तान में भी शुरू हो गया। जो आप बोलेंगे कि जी टेक्नोलॉजी बैरियर है, पाकिस्तान को आता नहीं है या कुछ भी कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो चाइना सारी जो हिंड्रेंसेज है उसको झटके में ओवरकम कर देता है। अच्छा, आगे बढ़े तो यही आपकी गाड़ियां, यही आपके ट्रक्स जो हैं आपको घर में एनर्जी देने की, आपकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज में एनर्जी देने के लिए भी काम आएंगी। जब आपने सोलर पे चार्ज कर ली होगी गाड़ी और उसमें 100 किलोवाट का बैटरी बैंक लगा हुआ होगा, तो वही उसी गाड़ी से आप घर को भी रात में जूस अप कर सकते हैं, पीक टाइम पे भी निकाल सकते हैं, लोड शेडिंग में भी निकाल सकते हैं और रात में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 100 किलोवाट का बैटरी बैंक काफी बड़ा बैटरी बैंक होता है। घर में रोज 100 यूनिट्स आप रात में नहीं यूज कर सके, अगर 100 आप रात में करें तो इसका मतलब आपका 6000 यूनिट का बिल है, तो वो मोस्टली कमर्शियल में ही चले जाता है, 4 लाख रुपए का बिल तो रेजिडेंशियल नहीं आता। तो आप घर पे शाम में अपने बैटरी बैंक भी यूज कर सकते हैं, अपना गाड़ी का बैटरी बैंक, और दिन में सोलर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो बन गया ना मोबाइल पावर प्लांट बन गया आपका। जो एक गाड़ी थी वो एक मोबाइल पावर प्लांट बन गया, आपको कहीं भी जाके उसको प्लग इन कर दे आपके घर के अंदर, तो घर को पावर देना शुरू कर देगा। बिल्कुल। और ये क्लीन एनर्जी है जिसको आप हर दूसरे दिन सोलर से चार्ज करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट योर पॉकेट। बिल्कुल। जबकि अगर आप जनरेटर से कंपेयर करें तो उसमें तो फ्यूल की एक रिप्लेसेबल कॉस्ट आती है हर दफा। बिल्कुल ऐसी है। चले वीडियो को आप करें। 2035 का आउटलुक आपको दिया है बेसिक सा, कुछ और एडिशन आप भी करें। आपकी नज़र में 2035 में और क्या क्या मॉडिफिकेशन और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स और क्या क्या टेक्नोलॉजी में शिफ्ट आएगा, जिसके थ्रू रिन्यूएबल के अडॉप्शन में भी इंक्रीमेंट आएगा, और क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं 2035 तक पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करते हुए।